मैम, मिसेस सनोबर हयात खान का फोन आया था। आज भी कल आपसे मुलाकात की ख्वाहिश की है। क्या जवाब दूं मैम? जो बहाना समझ आए बना दो। नजमुल बहर, मुझे तुम्हारा लॉजिक समझ नहीं आता। वो क्या बिस्तरी मर्ग पर लेटी हुई खातून तुम्हारे अस्पताल में खून निछावर करती? और क्या वो दौड़ कर तुम्हें गले लगा लेती कि ये देखो मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी जान अपनी मरती हुई माँ का चेहरा देखने आई है? बस उनकी नजरों में वो जगह देखनी थी फरहत, जो कभी नहीं देखी। मुझे सुकून चाहिए फरहत, और उनके तासुरात, उनके अजनबी तासुरात मेरा रहा सहा सुकून भी खत्म कर देते हैं। पथरीने, जहरीने या अजनबी, ऐसे कोई तासुरात हमें नहीं तोड़ते। इंसान उन तवक्कुआत के हाथों टूटता है जो वो खुद बनाता है। कल ऑफिस के साथ वाले कॉफी शॉप में इनवाइट कर रही हूँ उन्हें। जाओ, मिलो, एक बार में तोड़ाओ अपनी तवक्कुआत को और अपना दिल साफ कर लो उनकी तरफ से। और तुम क्या लोगी बेटा? नजमिल बहर। जी, कुछ भी ठंडा। 2 iced latte. क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही थी? बस यूं ही, हर बात कही नहीं जाती, बहुत सी बातें बस जताई जाती हैं। कहीं सुनी बात का शिकवा तो किया जा सकता है, मगर जताए जाना तो बताया भी नहीं जाता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है नजमिल बहर, और मैं अपनी बेटी के दिल में नफरत छोड़कर नहीं मरना चाहती। इसलिए मैं हमारे दरमियान हर गलतफहमी और रंजिश खत्म करना चाहती हूँ। एक बात बताएं मामा, आपकी मेरे बाबा से लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नजमिल बहर, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं। आप जितना तमीज से पेश आई हैं हम सबसे, मुझसे तमीज नामी चीज का जिक्र नहीं कीजिएगा। बेटी हूँ आपकी, आपका अंदाज भी अपना सकती हूँ। दिखाऊं? लव मैरिज हुई थी। फिर उनसे इतनी नफरत क्यों? बहुत सी वजूहात हैं बेटा। उस शख्स ने कभी मेरी खुशियों का ख्याल नहीं किया। मामा, ये क्या है? ये आग है, हाथ लगाओ। डरो नहीं, ये आग तुम्हारी मम्मा को बहुत पसंद है। आ! बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं मजबूर थी। तुम्हारे बाबा ने मुझे छोड़ दिया और मैं बेसहारा हो गई थी। आपके खुला की फाइल देखी है मैंने बाबा की स्टडी में। और कितना मिसगाइड किया है नजम ने तुम्हें। मुझे याद करने देते हैं, मैं 6 साल की थी जब आप चली गईं। आपकी तमाम तर बेरुखी के बावजूद आप मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ थीं। कितने ही दिन बाबा मुझे लिए आपके घर के चक्कर लगाते रहे।
लेकिन कभी आपसे मिलना ना हुआ। कुछ वक्त बाद सुनने में आया कि आप शादी करके इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं। क्या आपके बच्चे जानते हैं कि आप मुझसे अपना ताल्लुक बेहतर करना चाहती हैं? मेरी जान, मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो तुम हो। मेरी ममता, मेरी मोहब्बत पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बस अब मेरे पास रहो नजम। बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। जो खताएं मुझसे हुई हैं, मैं उनका अज़ाला करना चाहती हूँ। तो आप मेरे पास आ जाए ना मामा। अगर मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं, तो क्या तुम उस रास्ते चलकर मेरे पास आओगी? जी हाँ, मगर उनको आज दिल से माफ कर आई हूँ। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। हयात खान साहब का एक बेटा है, तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर तुम उससे शादी के लिए हाँ कह दो, तो मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। क्या बाबा मान जाएंगे? वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। और आपके शौहर, क्या उन्हें कोई एतराज नहीं होगा? उसकी हालत अब ऐसी नहीं रही कि वो कोई फैसला ले सके। आप जानती हैं इस रिश्ते को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या कहा जाता है? बिजनेस मर्जर। यानी कि मैं नजम इकबाल की इकलौती वारिस हयात खान साहब की जायदाद के इकलौते वारिस से रिश्ते में बन जाऊं और नजम इकबाल की प्रॉपर्टी आज खुद आपके कब्जे में आ जाए। जैसे कि आपने अभी बताया, आपकी निया की हालत नासाज है, तो उनके बाद उनकी और मेरे बाबा की प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? आप 2 कश्तियों में सवार होना चाह रही हैं मिसेस हयात खान। मुआज़रत है कि नजमुल बहर आपको समंदर में डूब कर मिलेगी, या शायद अब कभी नहीं। नज्जो बेटा, तुम्हारे फर्ज से अब सबकदोश होना चाहती हूँ। नजम इकबाल ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किया है। वो उसके बाबा ने पसंद किया है? हाँ बेटा, मगर तुम्हारी ठीक इजाजत है के दी जान। अच्छी तरह सोच समझ कर इस्तिखारा करो। बाबा मुतमईन है ना? सारी मालूमात देख लो। यही काफी है दी जान। क्या बात है, नज्जो इतनी बेचैन लग रही है। नजम इकबाल से बात करनी होगी। नज्जो को थोड़ा वक्त चाहिए। आज वो चेरी ब्लॉसम के हनामी फेस्टिवल में स्ट्रीट शॉपिंग के लिए आई थी। मौसम के पहले चेरी फूल देखने के मेले को वहाँ हनामी नाम दिया गया है, जिसमें गाहे बगाहे रिवायती अशिया के बाजार सजाए जाते हैं। रिवायती पकवान से सयाहों की तवाज़ुन की जाती है और इसके साथ ही रिवायती रक्स और मौसीकी का एहतमाम भी होता है। इसलिए वो आज पहले से ज्यादा खुश और पुरजोश नजर आ रही थी। शायद इसीलिए। वो तुमने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने हवाले किया खुद को उसमें जो मेरी चाहत है, तो अता करूँगा तुझे वो जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। तो मैं इसी वजह से अपनी पसंद छोड़ देती हूँ कि मेरा रब मेरे लिए इससे बेहतर इंतखाब रखता है। अब तुम बताओ, क्या तुम वाकई एक पायरेट हो? नहीं, मैं पाकिस्तान से बाकायदा कानूनी तरीके से आया हूँ।
अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगा, इसलिए मुझे जापानी डिजर्ट्स बहुत पसंद हैं और यहाँ काम करके वही सीख रहा हूँ। आंजू से मिला था तो उसे डराने के लिए कहानियां बनाई थीं। पता चला जैक स्पैरो उसका पसंदीदा किरदार है और पायर्स ऑफ कैरिबियन उसकी पसंदीदा सीरीज, क्योंकि इसमें वो विलन वो ऑक्टोपस था ना। तो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? अरे यार मोहतरमा, पागल हो तुम भी। उसे कोई ऑक्टोपस ही पसंद आएगा, मेरे जैसा मासूम इंसान नहीं। वो मेरी दोस्त है। वो मेरी भी दोस्त है।「あなたの悪い夢がすべてこのドリームキャッチャーに閉じ込められますように」 क्या कह रही हैं ये? आपके सारे बुरे ख्वाब इसमें कैद हो जाएंगे।「もし書いてが信じているなら、これはまさに美女が野獣に渡したバラで、それが人間に変わったんだ。 अगर खरीदार दिल का सच्चा हो तो मानो ये वही गुलाब है जो ब्यूटी ने बीस्ट को दिया था और वो इंसान बन गया था। फिर तो ये गुलाब वाली डबिया मैं ले लेता हूँ, आंजू को दूंगा, किसी ऑक्टोपस को दे देगी वो। तुम कम ही बोला करो हशमत।「もし王子様がこのガラスの靴をくれたら、あなたはシンデレラになるよ。 कोई शहजादा तुम्हें ये तोहफा दे तो तुम सिंड्रेला बन जाओगी। ये दुकान है या जादू की कान? स्टारफिश, ये क्यों? 恋に落ちる星は落ちて人手になる。 वो सितारे जो मोहब्बत से टकराते हैं वो टूटकर नज्म बहर बन जाते हैं। मैं ये ही लूंगी। ये नेकलेस बस आखिरी यादगार है उसके पास, और शायद एक आखिरी पसंद और एक आखिरी चाहत भी। तुम क्या मुझे नजरअंदाज कर रही हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है हशमत। इतने दिनों से मुझे भी तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता कभी। अच्छा बताओ क्या बात है?
खैर है, एक सरप्राइज था, लेकिन मैंने अब वो फूड बूथ की इनॉग्रेशन तक मंसूख कर दिया। खैर, तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? हशमत, तुम मेरी चाहत हो। जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें चाह नहीं सकती। अचानक कब? क्या तुम बदला ली रही हो मुझसे? तुम समझते हो अच्छी तरह कि वजह क्या है। आज फिर मेरे पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता पसंद किया है। हशमत उसकी नजरों में खोजता रहा, मगर उसे उन उदास आंखों में उम्मीद ना मिलनी थी, ना मिली। और मैंने हामी भर ली है। देखो, मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे जज्बे का एहतराम करना चाहिए, जिस तरह तुमने मेरी मजबूरी से दरगुजर किया। बस मुझे इतना जानना है नजमुल बहर, क्या तुम खुश रह पाओगी? क्या तुम इतनी आसानी से मुझे भूल भी जाओगी? तुमने कहा था कि जब दिल पर आन पड़ी तो पता लग जाएगा, याद है? मुझे पता चला है कि दिल का टूटना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या सारी जिंदगी यूं रोकर गुजारोगी? मुझे यकीन है जिससे अपनी खातिर ये दुख अपनाया है, वो मेरा दामन ऐसी खुशियों से भर देगा जिनमें वो रब खुद भी खुश होगा। चाहतों के घरौंदे सबसे हसास होते हैं अशमत, खुशियों की दस्तक से पहले ही टूट जाते हैं। उसने आज एक बार फिर उसे जाते हुए देखा, बहुत दूर जाते हुए देखा, खामोशी से जाते हुए देखा। कह रहा हूं वीडियो बना देता हूं, बाद में देख लेना। मुझे लम्हों को यादों में महफूज रखना ज्यादा पसंद है। अपना हाथ देना जरा। ये क्या? तुम्हारी यादों में एक और खूबसूरत इजाफा। उसने सोचा था कि एक यादगार मगर उदास सफर होगा, मगर हकीकतें सोच से मावरा हुआ करती हैं। अगले रोज वो जुरोमी एक्यूरियम में मिलने वाले थे। वो जल्दी से तैयार हुई। हल उसे कोई फोन कॉल आया था। उसके बाद वो सारा वक्त काफी परेशान रहा, बात बात पे झंझला जाता था। न जाने आज उसका मूड कैसा हो। नहीं नहीं, सब ठीक होगा। कहीं सच में अपनी जॉब तो नहीं गंवा बैठा। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। लम्हे बीते, पहर भी गुजरे, शाम भी ढल ही गई। वो अकेली अंधेर एक्यूरियम में सयाहों के हुजूम में कहीं खो गई।
हथेली में थामा हुआ नजमुल बहर वाला नेकलेस देखा। एक आंसू टपक कर उस नजमुल बहर से टकराया और इस नजमुल बहर को तोड़ गया। आज वो हशमत को ये नेकलेस देने वाली थी और इसी के साथ अपना असल नाम बताने वाली थी, मगर दिन भी बीत ही गया और वो अगले दिन भी नहीं आया। बिलाखिर उसने आंसू से बात की। He's gone. वो उसे इतना ही बता पाई और वो इतना ही सुन पाई। उसका सफ़र वहीं थम गया। चंद दिन वहाँ गुजार कर वो भी अपने देश वापस लौट आई, चेरी ब्लॉसम्स को अलविदा कहकर, ओकिनावा से रुखसत लेकर और हशमत का दिया हुआ तोहफा वहीं छोड़कर वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आई। जाने क्यों उसे खुद से गुमान था कि वो मर जाएगी। आज, कल, परसों और यूं दिन बीतते चले गए। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी चाहत थी, सबसे बड़ी खुशी थी, जिसे वो अलविदा कह आई थी हमेशा के लिए। दी जान और बाबा जान उसके लिए फिक्रमंद थे। मामा का दुख है कहकर वो बात टाल देती थी। जिस कदर इनकार मुमकिन था उसने कर लिया, मगर नजम इकबाल साहब उसका दिल हल्का करना चाह रहे थे। या अल्लाह, मैं कल परसों से तो बेहतर महसूस करने लगी थी। सिर्फ पापा आ जाते, मुझे क्यों लाए। किरची किरची हुआ एक ख्वाब उसके रूबरू था, मुस्कुराता हुआ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। बाबा ने इसरार किया, इसलिए आना पड़ा। हाँ, बिलाखिर तुमने अपना हुलिया सुधार ही दिया। और तुमने अभी तक नहीं सुधारा, अंग्रेजों के गुलाम। ख़वातीनो हज़रात, तवज्जो फरमाएंगे। आज की इस तकरीर की एक वजह तो आप सबको मालूम है, एक और वजह है जो हम अभी अनाउंस करने लगे हैं। मेरे मोहतरम दोस्त मिस्टर नजम इकबाल से मेरी वाकफियत काफ़ी पुरानी है। एक वक्त था हम एक दूसरे के मशवरों पे चलते थे, फिर जिंदगी की मसरूफियात ने हमें इस कदर उलझाया कि बहुत दूरियां आ गईं। कुछ अर्सा पहले ही हमारा राब्ता बहाल हुआ है और हमने आपस के मशवरे से एक और फैसला लिया। इस बार अपने बच्चों की जिंदगी के मुतालिक, और ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि हम दोनों दोस्तों को ही ऐसी नेक औलाद से नवाजा जिसने हर हाँ में हाँ मिलाई है। तो आज मैं ये ऐलान करने लगा हूं कि मैंने अपने बेटे हशमत सईद का रिश्ता अपने दोस्त नजम इकबाल की दुख्तर नजमुल बहर नजम के साथ तय किया है और आज ही इस फुटबॉल की इनॉग्रेशन सेरेमनी में उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी भी अदा की जाएगी। अभी मैंने क्या सुना? नहीं, मुझे वहम हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? हॉल तालियों से गूंज उठा, खुशियां मुस्कुराने लगी थी और उसका दिल थमने लगा था। क्या दीजान यहाँ इसलिए नहीं आई थी कि वो घर बैठे बैठे उबता गई थी? अल्लाह का शुक्र है आज ये लायानी रस्म करके जान छूटी। अगर इस सईद ने निकाह ख्वाह का भी बंदोबस्त कर दिया होता तो मेरी छड़ी होती और तुम्हारा सर। अब हटो मेरे सामने से। कहा भी था बिटिया को थोड़ा वक्त चाहिए।
ये एक ख्वाब है नजमुल बहर। तुम अभी उठोगी और सब गायब हो जाएगा। हाँ, उसे आज भी गुमान हुआ कि वो मर जाएगी। इस लम्हे, अगले लम्हे और अगले लम्हे। ये सच क्या है हिस्मत? ये क्या खेल खेला है तुमने? इसे कुदरत कहते हैं नजमुल बहर। ये कोई खेल नहीं है। ये मुमकिन नहीं, हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम जानना चाहोगी कि मैं जापान से तुमसे मिले बगैर ही क्यों चला आया? नजमुल बहर, मैं अपने बाबा हुजूर की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इसलिए नहीं कि मैं बहुत लायक सायक बेटा हूं, बल्कि ये मेरे राधा जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरे लिए उनकी एक आखिरी नसीहत। बाबा हुजूर ने राधा जान की कोई बात नहीं मानी थी, कभी भी हर बात से इनकार किया था। एक दिन दादा जान ने मुझसे कहा, मेरा बेटा मुझे अजीज अज जान है, लेकिन हशमत तुम मेरी जान हो। अगर मेरी ये बात मान लो तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अपने बाबा की तरह कभी मत बनना। उन्हें एक एक सांस में मरता देखकर मैं ऐसा पिघला कि दादा जान ने जैसी फूंक मारी मैं वैसे ढल गया। अपने बाबा की तरह कभी मत बनना, और इस बात का मतलब मैं समझता था। इतना शऊर था मुझे, तो मैंने हर बात मानी। हाँ, ये भी है कि बाबा हुजूर ने कभी नाजायज मुतालबा भी नहीं किया। फिर बाबा हुजूर ने कहा कि मैं चाहता हूं हशमत तुम अपना एक रेस्टोरेंट बनाओ ताकि बिजनेस के दाव पेच सीख लूं। बाबा, मुझे जापानीज कुजीन पसंद है, इसलिए अपने रेस्टोरेंट में मैं वो शामिल रखना चाहूंगा। उसके लिए मुझे कुछ हक जापान में रहना होगा ताकि मैं सारा कुजीन सीखूं। उन्हें खुशी हुई कि उनके हुक्म को मैंने इस कदर संजीदगी से लिया, सो वो मान गए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी नजमुल बहर। तुम्हें वो जापियों का जादुई छल्ला देखकर यही बताना चाहता था। कुदरत अजीब है। उसी दिन बाबा साहब का पैगाम मौसूल हुआ। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किया है, बस तुम अब जल्दी से वापस आ जाओ तो बात आगे बढ़ाएं। और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बस काम जितना सीख लिया, अब वापस आ जाओ। उनके लिए मेरा इनकार दम तोड़ चुका था कई साल पहले। मजीद रुकता तो तुम्हें कैसे फेस करता? तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। घर आया, सब खुश थे। मैं राजी था, इसलिए थोड़ा वक्त मांगा तो मिल गया। ये 1 साल मैंने एक अजीब अजियत में गुजारा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम सब बताया गया। तुम्हारी तस्वीर अभी तक मेरे दराज में उसी तरह लिफाफे में बंद मौजूद है जैसे मुझे मम्मी ने दी थी। बाबा हुजूर ने कहा कि अपना रेस्टोरेंट तुमसे डिजाइन करवाऊं, यूं एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। तो मैंने ये भी मान लिया। और जब तुमसे तारुफ हुआ, मेरा दिन एक बार फिर धड़क उठा था। जिंदगी जी उठी। मेरी कुर्बानी का सिला मुझे मिल गया था नजमुल बहर, जैसे आज तुम्हें मिला है। कुर्बान किया हुआ ख्वाब वापस नहीं मिल सकता हशमत। और अगर मिल भी जाए तो मैं कैसे वापस ले सकती हूँ? ये मत भूलो नजमुल बहर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी इस्माइल वापस मिल गए थे। अब अगर तुमने ठुकराया तो कुफरान नेमत का खदशा है। चने जमीन पर जो लोग अपने रब की खातिर अपना दिल तोड़कर चाहते कुर्बान करते हैं,
वो एक बेहतर नेमल बदल अर्श से पाते हैं। ये राज एक तारे ने बताया है, जो मोहब्बत से टकराया और टूटकर नजमुल बहर बन गया।